नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक के मशहूर वकील थे और उनकी मां का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ उनके प्रधानाध्यापक बेनी माधव दास का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। सुभाष ने मात्र 15 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद के साहित्य का गहन अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद दर्शन शास्त्र में बीए की पढ़ाई के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया और 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। सुभाष के पिता चाहते थे कि वह भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में शामिल हों। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी और 1920 में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन अंग्रेजों की सेवा करना उनके आदर्शों के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया और देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। भारत लौटने के बाद सुभाष ने स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम करना शुरू किया। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन जब चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया तो सुभाष असंतुष्ट हो गए। उन्होंने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की और कोलकाता महापालिका में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लिया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1924 में गिरफ्तार किया और बिना किसी मुकदमे के उन्हें 1925 में मांडले जेल भेज दिया, जो कि वर्तमान में म्यांमार तत्कालीन बर्मा में स्थित है। 1938 में सुभाष को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन उनकी विचारधारा गांधी जी से मेल नहीं खाती थी। 1939 में जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस का सामना पट्टाभी सीतारमैया से हुआ, जिन्हें गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। इस चुनाव में सुभाष ने सीतारमैया को पराजित किया, लेकिन गांधी जी से मतभेद के चलते उन्हें जल्द ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के भीतर वामपंथी धारा को मजबूत करना था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में 1920 से 1934 के बीच के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन किया है। यह पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए विदेशी मदद की कोशिश की। वे जर्मनी और जापान से समर्थन प्राप्त करने में सफल हुए। आजाद हिंद फौज का प्रारंभिक गठन कैप्टन मोहन सिंह और जापानी मेजर इविची फुजिवारा के नेतृत्व में किया गया था, लेकिन बाद में नेताजी ने इस सेना का नेतृत्व संभाला और इसे एक मजबूत सशस्त्र बल में परिवर्तित किया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुई विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई, लेकिन उनकी मृत्यु की वास्तविकता पर संदेह बना रहा और वे भारतीय जनता के लिए एक अमर नायक बन गए। उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है।